हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक। स्वागत करता हूं आप लोग का वी आर लर्निंग पे। गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज सी की फुल कोर्स लेकर आया हूं विथ नोट के साथ, तो लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप लोगों की एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूंगा कहीं भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक टू एडवांस सी सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपसे कोडिंग बने, कम्पिटिटिव लेवल का कोडिंग बने, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बेसिक टू एडवांस इसमें सी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, अगर आप ये वीडियो कंटिन्यूसली देखते हो और मेरे साथ बने रहते हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी कम्पिटिटिव लेवल के प्रोग्रामिंग पूछे जाते हैं वो सब आपसे होंगे। ठीक है। और और हम आपको डे टू डे अपडेट भी देते रहेंगे कि क्या चल रहा है। हाँ, आईटी सेक्टर में किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कौन सी लैंग्वेज चल रही है, क्या चीज़ आपको सीखनी चाहिए, ये सब चीज़ आपको अपडेट हम देते रहेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हफ्ता में एक दिन लाइव भी हम लोग रखेंगे, लाइव सेशन भी रहेगा जिसमें कि आप सब क्लियर कर सकते हो। चलते हैं आज के एजेंडा पे कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। तो आज का मेरा एजेंडा है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है कि नहीं, जो हम सीख रहे हैं वो क्या होती है। दूसरा चीज कि सी क्या है, क्योंकि हम लोग सी ही पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। फिर हम सी क्यों सीख रहे हैं, है ना। फिर सीखेंगे कि उसका स्टोरी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, क्यों डेवलप किया गया, किसने किया, ये सब चीज जानेंगे। फिर फीचर्स के बारे में जानेंगे और सॉफ्टवेयर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम लोग इसमें कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम जानेंगे और उनको इंस्टॉल भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो आज हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा क्या करते थे कि हम लोग को बोलना सिखाते थे, क्यों, ताकि हम सोसाइटी में रहने के काबिल हो सके, लोगों से बातें कर सके, है कि नहीं। तो हम हमको क्या करते थे बचपन में, ट्रेन करते थे, किसके लिए, बोलने के लिए, ताकि हम लोगों से बात कर सकें, है कि नहीं। सेम उसी प्रकार हम लोग कंप्यूटर को भी क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। टू ट्रेन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग की डिफिनेशन है। ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर को बता रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, फिर हम जो आउटपुट इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि हम कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ओके। अब ट्रेन करने के लिए कुछ न कुछ लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों को बोलने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए, जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो ये हमारे क्या है, माध्यम है बोलने की, कम्युनिकेट करने की लोगों से। तो उसी प्रकार कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगा, है ना, जो हम लोग सीखेंगे सी। बहुत सारी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्क, जावा, डॉट नेट, पाइथन, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। बट हमें अब हम अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सब लैंग्वेज पे भी हम लोग जाएंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लो, हम आपको पूरा का पूरा नोट्स भी देंगे और सी का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। और बाद में हम सी प्लस प्लस भी सीखेंगे, सी प्लस प्लस सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, जावा सीखेंगे। आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और धीरे धीरे हम सब चीज सीखेंगे इस पे। ठीक है, ए टू जेड सीखेंगे। अगर हाँ, एक दिन में हम एक वीडियो इस पे डालेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम एक दिन में 2 वीडियो डालें तो आप लोग कमेंट करना, तो हम एक दिन में 2 वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे कि हाँ, कि मतलब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगा, तो वो लैंग्वेज है सी। हम लोग सी सीखने वाले हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके। तो मेनली 3 प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, होते तो 4 हैं, बट हम लोग 3 प्रकार के लैंग्वेज सीखेंगे। सीखेंगे तो एक ही अभी, सी लैंग्वेज, बट होते 3 हैं मेनली। तो फर्स्ट होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। सेकेंड होती है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। और थर्ड वन होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक। तो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड ये लो लेवल लैंग्वेज, ये सिमिलर लैंग्वेज होती है। दोनों में कोड को इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए
तो बेसिकली ये दोनों सेम होती है। तो बात कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज एक स्पेसिफिक मशीन लेवल लैंग्वेज है जो कि स्पेसिफाई किया गया है मशीन के लिए। ये मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और इसको समझना आसान नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इतना नहीं कि लोग सीख ही नहीं पाए, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने को नहीं सीखना, अपने को सीखनी हाई लेवल लैंग्वेज, ताकि हम एप्लीकेशन बना सके, गेमिंग कर सके, वेब बना सके, है ना। तो अपन ये लेवल लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि हाई लेवल लैंग्वेज ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता है किसी भी मशीन के लिए, ये हर मशीन में चल जाएगी इजीली, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का कहने का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट क्या होती है, ये जो हमारा जो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप कोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम में करो और दूसरे पे रन कर लो, इजीली रन हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम अपना विंडोज में कोड बनाया, ठीक है, और हम चाहते हैं उसको मैक में इंप्लीमेंट करना और मैक में रन करवाना चाहते हैं, तो वो इजीली हम वहां पे कर सकते हैं। लिनक्स में बनाया और विंडो में रन करवा सकते हैं। ये होती है, सॉरी, ये होती है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ये, ओके। और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना बहुत ही आसान होती है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक। आगे पढ़ेंगे सी। सी हमारे क्या है ना। तो सी बेसिकली मिड लेवल लैंग्वेज है। इसको बोल सकते हैं कि सी इज द जनरल पर्पस मिडिल लेवल लैंग्वेज दैट वाज जनरली developed by Dennis Ritchie for creating system application that is directly interact with the hardware like OS, I mean operating system और drive and kernels। अब बात आती है कि यहाँ पे एक न्यू वर्ड आता है कि हमारा ये मिड लेवल लैंग्वेज क्या होती है ना। मिड लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो मिड लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि जो दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करे। अब दोनों लैंग्वेज कौन, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, जो दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करे उसको हम मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये सी जो है मिड लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। एक तो लो लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप सी में सिस्टम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और इसको किसने डेवलप करा था, इसको डेवलप किया है डेनिस रिची ने, डेनिस रिची, ओके। अब कब करा, ये हम अभी फीचर्स में देखेंगे इसका और हिस्ट्री में देखेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉलोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मदर लेवल लैंग्वेज। अब सी को हम मदर लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। जैसे कि हो गया आपका कंपाइलर और हो गया आपका जेवीएम, कर्नल्स, है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइव्स, ये सबको डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको मदर लैंग्वेज है। यहाँ तक कि आपका जो वो जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन का जो कंपाइलर है वो भी सी में लिखा गया है। पाइथन का भी है, वो भी सी में लिखा गया। सी शार्प का जो वो भी, उसका भी कंपाइलर किस में लिखा गया, सी में, इसीलिए इसको मदर लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस नाम से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए हम इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और बोलते हैं इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। अब बात आती है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। तो इसमें प्रोसीजर लैंग्वेज में इसलिए होती है क्योंकि ये इसमें फंक्शन होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, वो प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड करके एक फंक्शन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि हम कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए हम इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, अगर आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो, धीरे धीरे सब समझ में आएगी, ए टू जेड
क्लियर होगी। ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आएगी उसमें और भी आपको क्लियर हो जाएगी। अब बात किए थे हमने स्ट्रक्चर, तो ये देखो आ गया स्ट्रक्चर लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर वही है जिसमें बहुत स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किसी भी चीज को, ताकि छोटे छोटे पार्ट में प्रोग्रामिंग को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको वहां पे शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया कि मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो एक बार और आपको बता देते हैं कि मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है। कि मिडिल लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो दोनों को सपोर्ट करती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को, उसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। वैसे मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये जो हम मेरा पीपीटी है इसको हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी। सी का हिस्ट्री क्या है, तो आप देख सकते हैं कि सी को जो है 1972 ईस्वी में यहाँ पे सी को जो 1972 ईस्वी में डेवलप किया था डेनिस रिची ने किया था। और कहाँ पे किया था, अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राफी जो कि यूएसए में बेस्ड है, उस पे एक ये लैब है जिसमें ये डेनिस रिची ने सी को डेवलप करा था, ठीक है। अब इसकी फाउंडर की बात करें तो सी की फाउंडर जो है फाउंडर वो है डेनिस रिची, जिन्होंने सी को डेवलप करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सी को जो है ना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया था, और बाद में इसको इनहेरिट करके बहुत सारे फीचर्स जो है इनहेरिट करके इसको प्रीवियस लैंग्वेज में बी एंड बीसीएल में, मतलब पहले जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या था, और इससे जो है इनहेरिट करके बी एंड बी ये वाला बी एंड बीसीपीएल में कन्वर्ट करा, ठीक है। बाद में फिर से इंप्लीमेंट करके उससे भी इनहेरिट करके सी में कन्वर्ट कर दिया। और यहां देख सकते हैं ये कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले सी में बना था, सबसे पहले सी का नाम ये था, ठीक है, एल्गोल। कब रिलीज हुआ था, 1960 ईस्वी में, और किसने किया था, इंटरनेशनल ग्रुप ने किया था, ठीक है। उससे उसके बाद आया बीसीपीएल, उसी का नाम एल्गोल का नाम बदल के क्या क्या कर दिया बीसीपीएल, ठीक है। कब उनने करा था, तो 1967 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1967 में किया था। और किसने किया था, मार्ट रिचार्ड ने किया था। उसके बाद पीसीएल के बाद आया था सी। ये सब सी का ही नाम है, पुराना वर्जन। पहले आया था एल्गोल, फिर आया था बीसीपीएल, फिर आया था बी, अब जो चल रही है अब है सी ट्रेडिशनल, ओके, जो कि 1972 में रिलीज किया गया था, और डेनिस रिची ने इसका कोड लिखा था, ठीक है। और ये सब देख सकते हो आप लोग, पढ़ लेना। हाँ, इतना चीज जरूरी नहीं है, बस बेसिक नॉलेज रख लो सी के बारे में, ये काफी है, ठीक है। और किसने कहा था आंसी सी, ये सब वगैरह वगैरह आप पीपीटी में दे देंगे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर जरूरी पड़े तो हम मतलब एक्सप्लेन भी कर देंगे। अब आते हैं फीचर्स ऑफ सी पे, मतलब सी में क्या क्या फीचर्स है। सी तो एक सिंपल है, सिंपल बोल सकते हैं क्योंकि ये इसमें स्ट्रक्चर अप्रोच है। ये एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है बट इसमें स्ट्रक्चर अप्रोच है। स्ट्रक्चर अप्रोच का कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम को हम ब्रेक कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इसलिए ये सिंपल हो जाती है, इसका कोड अंडरस्टैंड करने में सिंपल हो जाती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसमें वही बात है जो प्रोग्रामिंग को ब्रेक करते हैं फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है। इसके पास रिच लाइब्रेरी है ना, ये रिच लाइब्रेरी है इसके पास। कहते हैं सी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब, कहने का मतलब है कि आपको बना बनाया फंक्शन है, सिर्फ वो फंक्शन को कॉल करनी है और उसके जितने भी कोड उसमें है वो सब आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग में। अब ये इनबिल्ट फंक्शन क्या होती है ये हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, ये तो आपका बस सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है। और ये फास्ट भी होती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, ठीक है ना, फास्ट स्पीड है इसकी। इट इज वेरी फास्ट ड्यू टू लेसर इनबिल्ट फंक्शन। अब देखो सी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज क्योंकि इसमें जो है इनबिल्ट फंक्शन जो होती है वो बहुत कम होती है ना, जिसकी वजह से ये क्या होती है, बहुत
ज़्यादा फास्ट करती है। और एक रीजन है, एक और रीजन है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इसमें होती है सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ होती है कंपाइलर। और अदर लैंग्वेज की बात करें तो ये कंपाइलर तो होती है, उसके साथ साथ होती है इंटरप्रिटर। इंटरप्रिटर इंटरप्रिटर जिसकी वजह से अदर लैंग्वेज जो है स्लो हो जाती है एज कंपेयर टू सी। ठीक है, और अदर लैंग्वेज में जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें इनबिल्ट है ना, इनबिल्ट फंक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाती है। ठीक है, और ये सी जो है पॉइंटर को सपोर्ट करती है। वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसमें डायरेक्टली मेंबर को पॉइंट कर सकती हो, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हो आप कोई भी मेंबर को, कोई भी मेंबर से। तो सी पॉइंटर को सपोर्ट करती है, रिकर्सन को भी सपोर्ट करती है। क्यों, रिकर्सन कहने का क्या मतलब है, रिकर्सन कहने का मतलब आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, आप उसी फंक्शन के अंदर चाहते हो कि उस फंक्शन को कॉल करना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। ये हम रिकर्सन बाद में पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लो, ये जो रिकर्सन हमारा है इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ये हमारा एक चैप्टर ही होगा, इस पर पूरा सेपरेट वीडियो होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, दूसरा होता है एक्सटेंसिबल। सी हमारा एक्सटेंसिबल है, कहने का मतलब ये है कि सी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली इसको एक्सटेंड भी किया जाता है। जब तक, अब ये बताओ, अगर ये एक्सटेंसिबल नहीं होता तो हम लोग क्या, पहले तो हमारा क्या था, एल्गोल था, ये वाला है ना। जब एक्सटेंसिबल नहीं होता तो पहले तुम्हारा ये था, अगर नहीं होता तो यही रहता है ना। इसको क्या किया, एक्सटेंड करके ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया, फिर सॉरी मैं हमने नहीं मतलब इन लोगों ने बनाया, ठीक है, फिर बाद में ये बना दिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब है ये एक्सटेंसिबल है। ठीक है, आप इसमें इंप्लीमेंट करके ये बना सकते हो। ठीक, तो बात रही है। ठीक है, तो बात आती है कि अब चलते हैं, ये तो होगी इसकी फीचर्स के बारे में, है ना। तो इसको, इसका कोड जो लिखेंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा। तो वो क्या होती है वो हम बताते हैं, और उसको हम लोग करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। और विजुअल स्टूडियो कोड क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सी का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा ही कोड है। अब अगर आप लोग बहुत सारे बोले होंगे कि टर्बो में क्यों नहीं करवा रहे हो, तो टर्बो पुराना पुराना हो चुका है, पुराना वर्जन है। ठीक है, आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो टर्बो पे आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हर जगह आप मॉडर्न जीसीसी कंपाइलर यूज होने लगा है, तो हम बेटर होगा कि हम लोग ऑलरेडी मॉडर्न जीसीसी के बारे में पढ़ लें, तो हमारे हमको आगे चल के क्या होगा, इजी सब चीज लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए हम यूज करेंगे क्योंकि अगर हमको बाद में सी प्लस प्लस पढ़ना होगा, है ना, पाइथन, जावा, वेब टेक्नोलॉजी भी पढ़नी होगी, तो हमको उसके लिए अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब हम ए टू जेड हम किस में करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में ही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, कहते हैं ना ऑल इन वन, तो वो यही है, एक ही सॉफ्टवेयर में आप हर एक चीज का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, है ना, मजे की बात। तो चलते हैं कि कैसे मतलब इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम खोल लो और इस पर टाइप करेंगे हम विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट जो खुल के आया वेबसाइट, इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखो, यहाँ डाउनलोड का है बटन, है ना, ये मेरी माउस होवरिंग कर रही है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस पे आ जाएगा, देखो ये है हमारा विंडोज के लिए, ठीक है, ये मैक के लिए। लेकिन हमको विंडोज के लिए क्रिएट करना, डाउनलोड करनी है 30 बाइट के लिए, 32 बाइट के लिए भी ये काम करेगा। ओके, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर डाउनलोड होने देते हैं। बहुत कम ही एमबी का होता है, 79 एमबी का है, बहुत जल्दी हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, और जैसे ही ये वेट हो जाएगा, ठीक है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मेरी नेट थोड़ा फास्ट है इसलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है, आप लोगों की तरह स्लो हो रहा होगा, तो आप थोड़ा वेट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, सॉरी। और ये मेरी हो चुकी है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट एग्रीमेंट, हम इसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बताते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पाथ आप किस में सेव करना चाहते हो, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में। हम यहीं पे सी ड्राइव में ही करना चाहते हैं, तो सेम टू सेम रहने देते हैं एज इट इज, और इसको करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ डोंट क्रिएट स्मार्ट मेन्यू, यहाँ पे हमको ये नहीं करना है। ठीक है, सीधा सिंपल सा ये करना है। और देखो यहाँ पे सबको चेकआउट कर लो। अब वो बताते हैं क्यों। ये क्रिएट करता है डेस्कटॉप पे, जो आपकी डेस्कटॉप विंडो है ये वाली, ये वाली, इस पे कर देगा ये क्रिएट। ओके, और ये जो है पाथ, जो है ये पाथ को ऐड करता है, मेन्यू पाथ को। और ये ओपन विथ एक्शंस विंडोज पे, एक्सप्लोर विंडो पे जाके ये ओपन कर देगा। ये बेसिकली पाथ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये आपको सबको चेकआउट कर लेना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारा इंस्टॉल्ड हो रही है। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। ये फिनिश हो चुका है हमारा, ये इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश्ड कर दे रहे हैं। ठीक, विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है ये वाले। अब इसके लिए सबसे पहले हम जीसीसी कंपाइलर को भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो फिर से जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक लिखेंगे डाउनलोड minjw फॉर VS कोड। ये इसे लिखो minjw। ये जो हमारा खुल गया है फर्स्ट, यही है ना, इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा खुल गया। देखो फर्स्ट जो हमारा वेबसाइट रहेगा उसी पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली ग्रीन कलर का बटन डाउनलोड का, सिंपली इस पे क्लिक करना है। ठीक, इस पे सिंपली क्लिक करके देखनी है, हाँ थोड़ा सा वेट कर लो, हाँ ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया है। ठीक, अब देखो जैसे ये हमारा डाउनलोड हो गया है, ठीक, तो हम जाएंगे अपना एक्सप्लोर फाइल में। अब जाएंगे हम लोग दिस पीसी में और ये रही मेरी डाउनलोड फाइल और ये सब है। यहाँ पे मेरी minjw डाउनलोड हो चुकी है, तो इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। ये आ गई मेरी इंस्टॉल का। अगर आप लोग को यहाँ नहीं आती तो आप लोग यहाँ जाके इस सर्च बार में जाके टाइप कर सकते हो minjw, ये आप लोगों की आ जाएगी, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। बट हमारी यहाँ आ चुकी है तो हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, तो करेंगे डबल क्लिक, यहाँ पे आ चुकी है मेरा। तो अब इस पे करेंगे इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये बोल रहा है कि रीइंस्टॉल करना है कि क्या। ठीक है, हम रीइंस्टॉल करेंगे क्योंकि आप लोगों को दिखाना है कि इसका सेटअप कैसे होता है, तो हम इसलिए अब ना रीइंस्टॉल कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम कर दे रीइंस्टॉल। अब ये रीइंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा, तक हम लोग वेट कर लेते हैं। ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये अपना पूरा का पूरा पैकेजेस इसमें इंस्टॉल कर रहा है जो आपको रिक्वायर्ड है सी के लिए, सी के लिए नहीं है, सी प्लस प्लस दोनों के लिए। ओके, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं और अब करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। और ये देखो ये हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आ गया और यहाँ पे क्लिक करना है पैकेजेस, मतलब कौन कौन सब चीज हमको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, सब पे चेकआउट कर लो क्योंकि हमको ऑल पे कर लो। ये जो हमारा बेसिक बेसिक है सबको हम कर ले रहे हैं मार्क। ओके, ये ऑलरेडी है, हो गया। ओके, अब कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई चेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे यहाँ पे करेंगे अप्लाई,
तो ये हमारा पैकेजेस इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो गई। ओके, तो फिर से हम कर लेते थोड़ी देर वेट। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। वो इसलिए जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर टिक नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे जाके क्लोज बटन पे क्लिक करके सिंपली इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो इसे होने देते थोड़ी देर। ये हमारा बंद हो चुका है। अब यहाँ से हम करते हैं कट। अब यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं मिंजे डब्लू। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है रीइंस्टॉल। ठीक है, आपको भी दिखाएगा। ठीक, ये हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है।